दोस्तों आखिर चिराग पासवान क्या चाहते हैं? एनडीए में रहकर एनडीए की नींव हिला रहे हैं। कभी एनडीए की साथ की बात करते हैं तो कभी खिलाफ आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान ही एनडीए की नैया डुबो कर मानेंगे। नीतीश कुमार का दुश्मन सिर्फ विपक्ष नहीं है, अब तो चिराग पासवान भी है। हर दिन अपने बयान से कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे तस्वीर साफ हो रही है कि चिराग एनडीए की लुटिया डुबो कर मानेंगे। लग रहा है नीतीश बाबू के साथ वही हाल होने वाला है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दोस्तों बिल्कुल इसी गाने के अंदाज में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। वो एनडीए की वाट लगाने पर आ गए हैं। कैसे, हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों नीतीश बाबू इन दिनों बड़े बेचैन होंगे। कहीं ना कहीं उनको अंदर से एहसास हो रहा है गलती कर दी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आने की। सोचा क्या था, क्या हो रहा है, मेरी कुर्सी के पीछे मेरे अपने खड़े हो गए हैं। एक तरह से चिराग पासवान ने पूरी प्लानिंग कर ली नीतीश बाबू की सत्ता पर कब्जा करने की। दूसरी तरफ भाजपा की फजीहत करवा रहे हैं। दरअसल दोस्तों हाल ही में चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है जिसमें वो मोदी को ये बात बताना चाहते हैं कि हमने आपके गठबंधन में शामिल होकर आपके ऊपर एहसान किया है। ये देखिए खबर लिखी हुई है, खबर जनसत्ता की। इसमें लिखा है, मैं जहर खा लूंगा लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। चिराग ने एनडीए में शामिल होने के लिए रामविलास पासवान को कैसे मनाया। इसके बाद नीचे खबर में लिखा हुआ है, चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात कही तो पापा ने कहा कि मैं जहर खा लूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। चिराग ने आगे कहा कि इसके बाद मैं महीनों तक चुप रहा लेकिन घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं समय समय पर उनसे बात करता रहा। इसके बाद परिस्थितियां ऐसी खुद ही बन गई कि हम भाजपा के साथ आ गए। मतलब दोस्तों यहाँ पर चिराग पासवान एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं। एक तरफ जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, दूसरी तरफ भाजपा की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खिल्ली ये कि भाजपा में आना उनकी मजबूरी थी। अगर मोदी को ऐसा लग रहा है कि उनके पिता ने मर्जी से फैसला लिया था तो ये उनकी गलतफहमी है, बल्कि कुछ परिस्थितियों की वजह से ऐसा फैसला लेना पड़ा। चिराग का ये बयान एक तंज भरा संदेश माना जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर चिराग इस बयान के जरिए बीजेपी को क्या बताना चाहते हैं। क्या ये उनकी ताकत दिखाने की कोशिश या फिर बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का दाव। दोस्तों कहा जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी को ये याद दिलाने की कोशिश हो सकती है कि चिराग की पार्टी बिहार में दलित वोट बैंक की मजबूत कड़ी है। साथ ही ये एक तंज भी हो सकता है कि अगर रामविलास जैसी मजबूत सोच को चिराग बदल सकते हैं तो बीजेपी को भी उनकी अहमियत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चिराग नीतीश कुमार और भाजपा को बताना चाहते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी की अहमियत को कम ना आंका जाए। अगर भाजपा और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनके साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ें तो चिराग पासवान की जो शर्तें हैं उसको माना जाए। दोस्तों चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं लेकिन भाजपा और नीतीश अपने सहयोगियों को सिर्फ 45 सीटें देने को तैयार हैं। उसमें चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी है। ऐसे में 45 सीटों में 3 हिस्से होंगे, इसलिए चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जनसभा और रैली कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि चिराग ये सब उन जगहों पर जाकर कह रहे हैं जिन्हें भाजपा और नीतीश का गढ़ माना जाता है और उनकी पार्टी शून्य है, जैसे नालंदा जो नीतीश का गृह जिला है। और वो यही बात दोहरा रहे हैं कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जरा आप भी सुनिए। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों ये बात चिराग पासवान ने पिछले महीने आरा में कही थी। इसके अलावा अभी हाल ही में नीतीश कुमार की नींद उड़ाते हुए यही बात दोहराई है। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग ने ऐसा दावा उनके गृह जिले नालंदा में किया है। हम आपको वो भी बयान सुनवाते हैं। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा।
दोस्तों इतना ही नहीं, चिराग पासवान अब नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल दागने लगे हैं। उनका कहना है कि नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या पर चिराग ने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं कि जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, उनकी सरकार में अपराधियों का बोलबाला है। हम आपको ये भी बयान सुनवाते हैं। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है। दोस्तों इस तरह के बयान से सवाल तो उठेंगे कि चिराग पासवान क्या चाहते हैं, क्यों नीतीश बाबू के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। एक तरफ तो वो एनडीए के पक्के सिपाही बनकर नीतीश की सरकार का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ उनकी बयानबाजी और रणनीति एनडीए की नींव को हिलाने का काम कर रही है। हालांकि चिराग का ये तेवर कोई नया नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। तब उनकी पार्टी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाई और बाद में इकलौते विधायक राजकुमार सिंह भी जेडीयू में शामिल हो गए। इस बार भी चिराग की रणनीति कुछ वैसी ही दिख रही है, लेकिन इस बार वो एनडीए का हिस्सा है और उनकी बयानबाजी से सहयोगी दलों में बेचैनी साफ झलक रही है। कहा जा रहा है कि चिराग की 243 सीटों वाली बात सीट बंटवारे में सौदेबाजी का दबाव बनाने की कोशिश है। खबर तो ये भी निकलकर सामने आई है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी 60 से 40 सीटों की डिमांड कर रही है। अगर लोजपा को 33 से 35 सीटें मिल जाए तो वो मान जाएगी, लेकिन अगर चिराग की पार्टी को एनडीए इससे कम सीट देगी तो 2020 के चुनाव की तरह अकेले मैदान में उतरेंगे, जो उनके ही गठबंधन के लिए आफत बन जाएगा। एनडीए के वोट बैंक कट जाएंगे, नीतीश बाबू की लुटिया डूब सकती है, क्योंकि चिराग वाट लगाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। फिलहाल दोस्तों चिराग के तेवर के आप क्या मायने निकालते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई है। तब तक के लिए नमस्कार।